अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे YouTube चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है स्लीप हाइजीन, यानी आज की इस वीडियो में हम बेहतर और पुरसकून नींद पर बात करेंगे। अगर हम अपने इस टॉपिक को बाय मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्लीप हाइजीन एक बहुत कॉमन टर्म है। स्लीप का मतलब है नींद। हाइजीन को अगर बिल्कुल आसान अल्फाज में देखा जाए तो हिफ्ज़ाने सेहत, यानी कुछ ऐसे उसूल, कुछ ऐसे कवायद और ज़वाबित जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। स्लीप हाइजीन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब आज की इस वीडियो में हम जितने भी हिफ्ज़ाने सेहत के बारे में बात करेंगे वो नींद से मुताल्लिक होंगे कि कौन से ऐसे उसूल हैं, कौन से ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिस पर अमल करते हुए हम अपनी नींद के पैटर्न को बेहतर कर सकते हैं। अपने इस टॉपिक स्लीप हाइजीन की तरफ मूव करने से पहले हम नींद की अहमियत पर बात करेंगे। अक्सर औकात आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए और रात आराम के लिए बनाई है। यानी ये बहुत ही कॉमन सा जुमला है जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बात समझाने की कोशिश करूं तो तुलुए आफ्ताब के वक़्त, यानी जब सूरज निकल रहा होता है, तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जो खिलना शुरू हो जाते हैं। यानी जैसे ही सूरज की पहली किरण उनके ऊपर पड़ती है या सूरज की रोशनी पड़ती है तो कुछ फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जब गुरूब आफ्ताब का वक़्त होता है, यानी जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बंद हो जाते हैं और कुछ खिल जाते हैं। यानी कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सूरज की रोशनी में खिलते हैं और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो अंधेरे में या फिर गुरूब आफ्ताब के वक़्त खिलना शुरू होते हैं। इसी तरीके से इंसान की बॉडी में भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो दिन के वक़्त रिलीज होते हैं, दिन के वक़्त खारिज होते हैं, और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो रात के टाइम खारिज होते हैं इंसान की बॉडी में। ठीक है, जिस तरह रात के टाइम खिलने वाला फूल सुबह के टाइम नहीं खिल सकता, और जिस तरह सुबह के टाइम खिलने वाला फूल जिसको रोशनी की जरूरत है वो अंधेरे में ग्रो नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरीके से इंसान की बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं जो दिन के टाइम खारिज होते हैं वो हमारी डेली एक्टिविटीज की वजह से या हमारी बॉडी वर्किंग में होती है, या फिर जब हम नेचुरल लाइट को यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो कुछ केमिकल्स खारिज होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमारा रात का टाइम होता है, जब सूरज गुरूब हो जाता है, चांद सितारे निकल आते हैं, अंधेरा छा जाता है, तो इंसान की बॉडी में कुछ केमिकल्स खारिज होते हैं। और वो केमिकल्स पर्टिकुलरली जब इंसान नींद की हालत में होता है, जब वो अपने डीप स्लीप की फेज में होता है, तब वो खारिज होते हैं। अब जनाब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि नींद ना आने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। अक्सर औकात देखा गया है कि जो भी स्लीप डिस्टर्बेंस के इश्यूज हैं वो आइसोलेशन में नहीं होते। यानी नींद का मसला जिसको भी है उसको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस चल रहा होता है, कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बेचैनी, कोई घबराहट, कोई जहन में कोई टेंशन चल रही होती है, कोई रिश्तों से मुतालिक, कोई कारोबार से मुतालिक, यानी कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम जरूर होता है जो स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा होता है। अगर हम देखते हैं कि हमारी नींद खराब हो रही है या फिर हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो हमारे जो अगले डे की एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही होती है। हमारा मूड फ्रेश नहीं होता, हमारा काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, हमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, हमारा सर दर्द हो रहा होता है। सो अगर हम अपनी नींद को बेहतर करना चाहते हैं, अगर हम अपनी स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अब यहाँ इस वीडियो में आपको नींद को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए जाएंगे जिन्हें फॉलो करके यानी जिन्हें इजीली फॉलो किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि नींद के जो मसाइल होते हैं, कुछ ऐसी भी स्लीप इश्यूज होते हैं जो हमें डिसऑर्डर की तरफ लेके चले जाते हैं। यानी कुछ ऐसे प्रॉब्लम स्लीप के जिसमें क्लाइंट को या फिर नॉर्मल लोगों को नींद नहीं आ रही, रात को बार बार आंख खुल रही है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, या सोने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। मतलब नींद की नेचर को देखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमें नींद के इश्यूज हैं वो क्या हैं। मतलब सोने में मसला आ रहा है, या रात को बार बार आंख खुल रही है, ड्रोने ख्वाब आ रहे हैं, या फिर सुबह आंख खुल जाती है और दोबारा आंख का लगना मुश्किल होता है।
यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टेप्स की अगर बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्लीपिंग पिल्स यूज़ ना करनी पड़े, आपका जो नींद का पैटर्न है, ये जो स्लीप क्वालिटी है वो बेहतर हो जाए, तो उसके लिए सबसे नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे नंबर 1 जो प्रैक्टिकल स्टेप है दैट इज़ कि अपने सोने और जागने का एक टाइम फिक्स करें। यानी अक्सर औकात ऐसे होता है कि हम जब मर्जी सो रहे होते हैं, जब मर्जी उठ रहे होते हैं, मतलब कोई हमारा सोने का, उठने का, जागने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। जनाब, जिस तरह से कुदरत का निज़ाम एक टाइम टेबल के मुताबिक चल रहा है, सूरज का निकलने का टाइम है, चांद सितारों का निकलने का टाइम है, मौसम के बदलने का टाइम है, गर्मी सर्दी बहार खज़ां, यानी जो दुनिया का पूरा एक पैटर्न है वो टाइम टेबल के मुताबिक चल रहा है। तो इंसान की बॉडी भी जो है वो कुछ टाइम टेबल के मुताबिक चल रही होती है, यानी कुछ सर्काडियन रिथम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो अगर हम अपने दिमाग को यानी अगर हम अपने टाइम सोने और जागने का कोई टाइम फिक्स कर लेते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो इस चीज़ का आदी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि मैंने हर रोज रात को 10 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठना है, 5, 6, 7 दिन अगर हम इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो जैसे ही रात के 10 बजने लगेंगे, हमारा दिमाग जो ऑटोमेटिकली हमें एक रिमाइंडर देना शुरू हो जाता है कि जनाब अब 10 बज गए हैं, मुझे सोना है। यानी जो ब्रेन है उसको क्रेविंग होती है कि हर रोज एक काम, यानी हर रोज जो सोने का एक टाइम फिक्स था वो रात 10 बजे का था। तो जब हम 7, 8, 10 दिन के बाद अपने स्केड्यूल से थोड़ा सा हटने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें अलार्म देता है, हमें अलर्ट करता है कि मेरे सोने का एक टाइम हो गया है। सो अगर हम अपने सोने और जागने का एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा हर रोज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर जॉब पे जाने का टाइम सुबह 9 बजे है, तो हम रात को जितने बजे मर्जी सोते हैं, हमारी आंख जो है वो 9 बजे खुल जाती है, बिकॉज हमें पता है कि हमने सुबह 9 बजे या 8 बजे जाना है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने सोने और जागने का एक टाइम फिक्स कर लेते हैं तो हमारी जो स्लीप क्वालिटी है वो बेहतर हो सकती है। अब इसमें नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप है, दिन में बार बार मत सोएं। हमारी खवातीन क्या कर रही होती हैं कि जरा सा किचन का काम किया, वो सोने के लिए चली गई, ठीक है, थोड़ी सी सफाइयाँ की, सो गई, मतलब थोड़ा सा कोई एक्टिविटीज की हैं, दोपहर का खाना खाया, फिर सो गई, बार बार सो रही होती हैं और फिर रात के टाइम नींद नहीं आ रही होती और कह देते हैं कि जनाब मुझे डिप्रेशन हो गया, इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। दिन में बार बार सोने से क्या होता है कि हमारा जो स्लीप का एक साइकिल चल रहा होता है, एक जो नेचुरल साइकिल चल रहा होता है, वो हमारा ब्रेक होना शुरू हो जाता है। यानी हम अपने रात के हिस्से की नींद को कहीं ना कहीं दिन में जब पूरा कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन, जो हमारा स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है और जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हम सो नहीं पा रहे होते, हमारी नींद क्योंकि टूट चुकी होती है। सो दिन में बार बार मत सोएं, अपने जो दिन में बार बार सोने का टाइम है उसको लिमिटाइज करें, बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। अब ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप है, इस वजह से भी हमारी नींद ख़राब हो रही होती है। हम क्या करते हैं कि जो हमारा सोने का बिस्तर होता है, बेड है, चारपाई है या कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेस जो हमने फिक्स की हुई है, हम वहीं पे बैठ के खाना खा रहे हैं, वहीं पे बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वहीं बैठ कर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मतलब पूरी डे की एक्टिविटीज़ वहीं बैठ के परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम रात को सोने के लिए उसी बिस्तर पर जाते हैं तो हमें नींद नहीं आ रही होती, बिकॉज जो हमारी पूरे डे की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो उस बेड के साथ एसोसिएट हो चुकी होती हैं और जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो वही एनर्जीज हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं। सो कोशिश करें कि अपने बिस्तर को साफ सुथरा रखें और उसको सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। चाय, कॉफ़ी, निकोटीन से इज्तनाब करें। अब ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि हम चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, निकोटीन यानी सिगरेट नोशी के भी अक्सर जो अफराद हैं वो आदी होते हैं। निकोटीन यानी सिगरेट्स वगैरह जो होती हैं या कोई भी इससे रिलेटेड कोई सब्सटेंस यूज़ है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं, यानी हमें अलर्ट करती हैं। सो अगर हम सोने से पहले अपनी चाय, कॉफ़ी और निकोटीन को क्विट कर देते हैं, यानी शाम 6 बजे के बाद अगर हम अपनी इस हैबिट को ख़त्म कर देते हैं तो हमें सोने में थोड़ी आसानी हो रही होती है, क्योंकि ये जो सारे केमिकल्स या जो सारे ये जो स्टिमुलेंट्स होते हैं हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं और जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं उस एक्टिव ब्रेन के साथ तो ऑब्वियसली हमें फिर सोने में मसला आ रहा होता है। सो कोशिश करें कि आज से अपनी ये रूटीन बना लें कि आपने जो भी आपका चाय पीने का टाइम है, कॉफ़ी पीने का टाइम है, निकोटीन या कोई भी सब्सटेंस इनटेक जो आप कर रहे हैं आदत की वजह से या फिर बीमारी की वजह से, तो उसको शाम 6 बजे से पहले यूज़ करें। नींद की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए 5th स्टेप इस रात का खाना हल्का फुल्का खाएं। खाना खा लेते हैं तो हम एनर्जाइज्ड फील करते हैं, जान में जान आ चुकी होती है, ताकत फील करते हैं, मतलब हमें सुकून आ जाता है कि अब हमारा जो पेट है वो फुल हो चुका हुआ है। सो यहाँ पे अगर हम रात का खाना पेट भर के खाते हैं उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो अगेन स्टिमुलेट हो चुका होता है, हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक फील कर रही होती है। अगर हम हल्का फुल्का खाना खाते हैं तो हमें सोने में आसानी फील होती है।
खाना सोने से तकरीबन 2-3 घंटे पहले खा लें ताकि आपका खाना जो है वो अच्छे तरीके से हजम हो सके। यानी ऐसा नहीं है कि आपने इधर खाना खाया और 2 मिनट बाद आपका खाना हजम हो गया। खाना हजम होने के लिए उसको मुकम्मल डाइजेशन प्रोसेस से गुजरने के लिए भी कुछ टाइम रिक्वायर होता है। सो अगर हम भरे हुए पेट के साथ अपने बिस्तर पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अलर्ट हैं, एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं, तो हमें सोने में मसला आ रहा होगा। सो अगर आपने अपना एक टाइम फिक्स कर लिया है कि आपने हर रोज रात को 10 बजे सोना है, तो 2-3 घंटे पहले खाना खाने का क्या टाइम बनता है? तो आपने हर रोज रात को 8 बजे 7 बजे यानी अपने अपने स्केड्यूल के मुताबिक अपना टाइम फिक्स कर लेना, और उसमें कोशिश होनी चाहिए कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उससे 2 घंटे पहले खाना खा लें ताकि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके और आपको सोने में भी आसानी आ सके। 6 स्टेप इज खुद को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश ना करें। जब आप बेड पर जाएं सोने के लिए तो मेक श्योर करें कि आपको नींद आई हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने बिस्तर पर जाके थोड़ा सा जागना शुरू कर दें या मोबाइल यूज करें कि ठीक है जब मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगा। हम खुद को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारी नींद का साइकिल जो वो अगेन डिस्टर्ब हो रहा होता है। सो अगर आपको लग रहा है कि आपको नींद आ गई है तो ही बिस्तर पे जाएं, और जब आप बिस्तर पर सोने के लिए गए हैं और आपको 15-20-25 मिनट लग रहे हैं सोने में, तो उस बिस्तर को छोड़ें, अपनी कोई बुक रीडिंग करें, कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप थोड़ा सा थकावट फील करें। कोई एक्सरसाइज हो सकती है, कोई बुक रीडिंग हो सकती है, लाइक कोई भी ऐसी एक्टिविटी वगैरह आप परफॉर्म कर सकते हैं और उस वक्त जाएं सोने के लिए जब आपको नींद आई हो। कोशिश करें कि अपने रूटीन में वर्जिश यानी एक्सरसाइज को शामिल करें। बेहतर खुराक यानी अपनी खुराक की क्वालिटी को बेहतर बनाएं, बिकॉज हम जो भी खुराक इस्तेमाल करते हैं और अक्सर रिसर्चेस के मुताबिक जब इंसान जंक फूड इस्तेमाल करता है, जंक फूड लाइक बर्गर पिज़्ज़े शावरमास वगैरह, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई मूड स्टेबलाइजर या इस तरह की कोई अगर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वजह से हमारी बॉडी में कुछ अग्रेशन रिलेटेड हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे नींद के साइकिल को ख़राब कर देते हैं। सो अगर हम अपनी खुराक की क्वालिटी को बेहतर करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी खुराक का हमारी जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत पर बहुत असर होता है। बेहतर खुराक कौन सी होती है? घर के खाने वगैरह, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, लाइक दीज थिंग्स जो हमारी स्लीप क्वालिटी को बेहतर कर सकें। वर्जिश, इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। वर्जिश में ये नहीं है कि आप कोई आधे घंटे की, पौने घंटे की कोई जिम वगैरह करें या कोई हैवी एक्सरसाइज करें। वर्जिश को आप सिंपली कोई अपने 2-4 कदम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप रोजाना 10 से 15 मिनट की वॉक को अपनी हैबिट बना लेते हैं तो उससे भी आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बेहतर हो सकती है। अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए अगर हम अपने लास्ट स्टेप की बात करते हैं तो उसमें कमरे का माहौल साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपके कमरे का माहौल साफ सुथरा होगा उतनी बेहतर आपको नींद आएगी। कमरे के माहौल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे रूम की लाइट्स किस कलर की हैं, लाइट्स कितनी लगी हुई हैं, रूम की जो विंडो है वहाँ से कितना शोर आ रहा है। मतलब मेक श्योर करें कि जो आपकी विंडो है वहाँ से कोई भी नॉइज़ वगैरह ना आ रहा हो। कमरे में जो कर्टन्स हैं, जो पर्दे लगे हैं वो किस कलर के हैं, कारपेट किस कलर का बिछा हुआ है, बेडशीट किस कलर की है, बिकॉज कलर्स की भी एक साइंस होती है जो कि हमारे मूड और बिहेवियर को इफेक्ट कर रही होती है। सो मेक श्योर करें कि आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स को सिलेक्ट ना किया जाए, न्यूट्रल कलर्स हों जो पीसफुल हों, मतलब जो हमारे मूड को, जो सो सूथिंग कलर्स होते हैं वो कलर्स होने चाहिए। और जितना ज़्यादा आपके रूम का एनवायरनमेंट पुरसकून होता है, साफ सुथरा होता है, आरामदेह होता है, उतना बेहतर आपको नींद आती है। अब कमरे के माहौल को तो हमने साफ सुथरा कर लिया। अब कमरे के माहौल को साफ सुथरा करने में ये नहीं आता कि आपका कमरा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ पड़ा है, गंदा मंदा हुआ है और आप जो है वो रूम स्प्रे करना शुरू कर दें, कोई एयर फ्रेशनर यूज करना शुरू कर दें। उस खुशबू से आपके रूम की जो गंदगी है वो खत्म नहीं होती है। सो मेक श्योर करें कि आपकी बेड शीट जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी हो, कमरे के जो कर्टन्स हैं वो साफ सुथरे हों। मतलब रूम की सफाई का प्रॉपर ख्याल रखें, खुद की सफाई का भी ख्याल रखें। अब कमरा साफ सुथरा है, ठीक है, मतलब हमने प्रॉपर जो वो चीजें अरेंज करके रखी हुई हैं, बट हम जिस सूट में काम कर रहे थे, जिन कपड़ों में कामकाज कर रहे थे, पूरा दिन जिन कपड़ों में फिरते रहे हैं, उसी में आके जब हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हमारी नींद जो है वो थोड़ी बहुत खराब होती है। सो मेक श्योर करें कि आप अपने जो सोने के लिए एक अलग कोई ड्रेस सिलेक्ट कर लें, कोई लूज सा ट्राउजर शर्ट हो सकती है, कुछ भी इस तरह का, जिससे आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें। बिकॉज जितना ज्यादा आपके रूम का एनवायरनमेंट कंफर्टेबल होगा, जितना ज्यादा आप खुद से सेटिस्फाइड होंगे, जितना ज्यादा आप खुद कंफर्ट फील करेंगे, उतनी बेहतर आपको नींद आएगी। सो हम यहाँ पे नींद को बेहतर करने के लिए बात करें तो उसका स्टेप भी हमसे स्टार्ट होता है। अगर पॉसिबल है तो सोने से पहले शॉवर लिया जा सकता है, अपने कपड़े वगैरह चेंज किए जा सकते हैं, प्रॉपर जो है ना, मतलब अपनी सेल्फ हाइजीन का ख्याल रखते हुए अपनी स्लीप हाइजीन को बेहतर कर सकते हैं।
स्लीप क्वालिटी की अगर बात करें तो जो हमारा उसमें स्क्रीन टाइम होता है, यानी मोबाइल यूज करना, लैपटॉप यूज करना, टैबलेट्स वगैरह यूज करना, टीवी वगैरह देखना, जब हम ये बहुत ज्यादा अपना हमारा जब स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, लाइक हम 8-10 घंटे अपने मोबाइल को दे रहे हैं, 8-10 घंटे हम अपने लैपटॉप को दे रहे हैं, टीवी बहुत ज्यादा देर तक देख रहे हैं, सोने लगे हैं, लाइक हमने 10 बजे का अगर अपना टाइम फिक्स किया है तो 9:30 बजे, 9:45 बजे हम टीवी बंद कर रहे हैं, मोबाइल रख रहे हैं। या अक्सर औकात तो ऐसे होता है कि हम अपने मोबाइल को साथ लेके अपने बिस्तर पर जा रहे होते हैं कि हम उसमें अलार्म लगा लेंगे या फिर इसको यूज करते करते सो जाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर हो तो उसके लिए आपको अपना स्क्रीन टाइम भी स्केड्यूल करना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रीन जो है हमारे आज की एक डिमांड बन चुकी है। मोबाइल के बगैर हम नहीं रह सकते। लैपटॉप, टीवीज, एलसीडीज, टैबलेट्स वगैरह ये सब हमारी जरूरत की चीजें हैं। बट यहाँ पे हम नींद क्वालिटी को बेहतर करने की अगर बात करें तो सोने से पहले, मतलब अगर आपने 10 बजे अपना सोने का टाइम फिक्स किया है फॉर एग्जांपल, तो आप कोशिश करें कि आप 9, 9:30 बजे तक अपना जो भी लैपटॉप, मोबाइल्स वगैरह उसको शट डाउन कर दें, उसको एक साइड पे रख दें। और जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो अपने बिस्तर पे अपने मोबाइल को मत लेकर जाएं, क्योंकि इसमें से जो शुआएं निकल रही होती हैं वो भी हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही होती हैं। ऑब्वियसली जब हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होता है, एक्टिवेट होता है, तो हमें सोने में मसला आ रहा होता है। सो हम अगर यहाँ पे अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर करना चाह रहे हैं तो हमें अपने स्क्रीन टाइम को भी बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना होगा, फिक्स करना होगा, ताकि हमारी नींद बेहतर हो सके। सो वीडियो को एंड करने से पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि जो 7-8 स्टेप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, अगर आप इसमें से कोई 2-4 या 1-2 स्टेप्स को भी फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने सोने और उठने का टाइम एक फिक्स कर लेते हैं, अपने बिस्तर को, अपने माहौल को आरामदेह और पुरसुकून बनाने की कोशिश करते हैं, दिन में बार बार नहीं सोते, अपनी खुराक की क्वालिटी का ख्याल रखते हैं, वर्जिश करते हैं, यानी इन 4-5-8 स्टेप में से अगर आप 1-2 स्टेप्स को भी आज से फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बेहतर हो सकती है और आपको किसी स्लीपिंग पिल्स वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें नींद आवर गोलियां या फिर नींद की गोलियां जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि अगर हमें 1-2-4-5 महीनों से नींद नहीं आ रही, बिकॉज ये जो 7-8 स्टेप्स हैं ये तो वही लोग फॉलो कर सकते हैं जिनको नींद के माइल्ड टू मॉडरेट लेवल्स के मसले हैं। लेकिन अगर बहुत सीवियर किस्म का इशू है कि हमें नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही या हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो हमें साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या किसी भी जनरल फिजिशियन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर हमें स्लीपिंग पिल्स यूज करने की जरूरत पेश आ रही है तो उसमें हमने खुद मेडिकल स्टोर से जाके वो परचेज नहीं करनी है, बिकॉज जितनी भी मेडिकेशंस होती हैं वो प्रॉपर एक डोज के साथ स्टार्ट होती हैं, यानी एक कोई भी किसी भी डिसऑर्डर के साथ अगर कोई मेडिसिन कोई डॉक्टर आपको स्टार्ट करा रहा है तो उसकी डोज जो है वो स्टार्टिंग पे ज्यादा होती है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कम और टेम्पर ऑफ किया जाता है। सो कोशिश करेंगे स्लीपिंग पिल्स भी आप कंसल्टेशन के साथ यूज करें ताकि देखा जा सके कि आपको जो नींद के मसाइल हैं उसमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई और फिजिकल डिसऑर्डर की वजह से तो आप अपनी नींद खराब तो नहीं हो रही है आपकी। ठीक है। सो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको अपनी नींद को बेहतर करने के लिए कुछ स्टेप्स आपने सुने हैं, आप उनको फॉलो करने की भी कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।